Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. हाय एवरीवन, वेलकम टू विक्टोरियस लिविंग का एक और नया एपिसोड में आपका स्वागत है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपका जो प्यार है, सराहना है, हमारे प्रोग्राम को लेके हमें बहुत इंस्पायर करता है, एनकरेज करता है। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। स्क्रिप्चरली हम देखेंगे कि आइडलनेस कैसे हमारी जिंदगी को खराब कर सकता है। बाइबल बहुत सक्सेसफुल किताब है। अगर हम बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और पवित्र आत्मा को परमिशन देंगे कि वो हमें समझा सके, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। जब मैं बिल्कुल रॉक बॉटम प्लेस पे थी फाइनेंशियली, मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज थे जब मैं जीसस से मिली। और परमेश्वर ने जो वादा किया कि तुम्हें जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी, उन्होंने लगातार वो वादों को, वो प्रॉमिसेस को बनाए रखा। आज 21 साल बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार भी मुझे निराश होने नहीं दिया। thousands of times, hundreds of times, millions of times I saw God provide for me। इसलिए जो फाइनेंस टॉपिक है वो मेरे दिल से बहुत करीब है, क्योंकि मैंने जिंदगी में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया था। और इवन बिलीवर होने के बावजूद मैंने फाइनेंशियली स्ट्रगल किया। तो मैंने एक समय पे आके परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, अगर आप अबांडन के परमेश्वर हैं, तो मुझे जिंदगी में लैक क्यों हो रहा है। तभी परमेश्वर ने मुझे ये वादा दिया कि वो मुझे रेवलेशंस देंगे कि जो प्रिंसिपल परमेश्वर सेट करते हैं इस दुनिया के लिए, वो उस प्रिंसिपल से बाहर नहीं जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल उन्होंने जेनेसिस में बता रखा है कि एज लॉन्ग एज द अर्थ रिमेन्स, सीड टाइम एंड हार्वेस्ट विल नेवर सीज। जब हम सीड टाइम की बात करने आते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ हम मनी की बात कर रहे हैं, लेकिन सीड हमारा समय है। सीड हमारा वर्ड है, जो हम चीजें बोलते हैं। और सीड जो है हमारा डिवोशन है। सीड हमारा प्रेयर है। सीड वो भी है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। जैसे कि गोल्डन रूल में यीशु ने बोला, तुम जैसे चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बिहेव करें, वैसे ही तुम उनके साथ बिहेव करो। वो भी सीड है। जब हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, हमें दूसरों को प्यार करना आना चाहिए। जब हम चाहते हैं कि दूसरे हमें माफ करें, तो हमें भी माफ करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता, आज जो हम बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें ग्रेस दीजिए कि हम सुन सके और समझ सकें। और मुझे भी आप ग्रेस दीजिए कि मैं आपके सिंहासन से वो सारे वचनों को आपके बच्चों तक पहुंचा सकूं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ बातें कर रहे हैं। और एक वचन आपके सिंहासन से हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। चलिए हम देखते हैं कुछ स्क्रिप्चर्स जो आइडलनेस के खिलाफ है। क्योंकि जब हम आइडल हो जाते हैं, चाहे हमारे प्रेयर लाइफ में, चाहे हमारे बाइबल स्टडी में, चाहे हमारे काम में, तो आइडलनेस जो है वो पॉवर्टी लाता है। आज हम कारण पहले देखने जा रहे हैं कि पॉवर्टी कैसे आता है, और उसके बाद हम सोल्यूशन देखने जाएंगे साथ साथ कि कहाँ हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा, हर चीज जो हम कहते हैं, हर चीज जो हम करते हैं, हर प्रार्थना हमारी, हर दुआ हमारी, हर वर्शिप जो हम करते हैं, हर समय जो 15 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा तक हम परमेश्वर को देते हैं, वो सब हमारे लिए सीड है। और जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वो भी हमारे लिए सीड है। सो सीड टाइम एंड हार्वेस्ट विल नेवर सीज, लॉर्ड सेड। परमेश्वर अपने प्रिंसिपल से बाहर नहीं जाते हैं। उन्होंने दुनिया के लिए एक प्रिंसिपल सेट करके रखा है।
जब हम बिलीवर होने के नाते उनके बच्चे होने के नाते हम उसको समझ नहीं पाते, तब हम स्ट्रगल करते हैं। सो विक्टोरियस लिविंग का एक बहुत बड़ा पर्पस है कि हम आप तक वो सारे प्रिंसिपल्स को पहुंचा सकें जिस पे परमेश्वर काम करता है। राइट, चलिए पढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 6 to 11। आपके पास पेपर और पेन है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि गो टू द एंड्स, यू स्लगर्ड्स, कंसिडर इट्स वे एंड बी वाइज। यहाँ पे लिखा गया है, हम अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, कि तुम आंट एंड्स के पास जाओ। स्लगर्ड्स मतलब जो लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं, और उनसे सीखो। तो हम एंट से क्या सीखते हैं? एंट जो है समर टाइम में मेहनत करता है, ताकि विंटर के टाइम पे जब वो मेहनत ना कर सके, उस समय पे उसके पास खाना हो। इस स्क्रिप्चर से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है सेविंग्स के बारे में, और सही सीजन में हार्ड वर्क करने के बारे में। देर इज अ सीजन टू वर्क एंड देर इज अ सीजन टू रीप बेनिफिट। एक समय है जब हमें काम करना चाहिए, और एक समय ऐसा है जब हमें उस काम का बेनिफिट मिलता है। जैसे एक समय पे हमारे लिए दरवाजे ओपन होते हैं जो हम काम कर सकते हैं, और एक समय पे हमारे लिए दरवाजा ओपन नहीं होता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, मैन ऑफ इज़कार दे न्यू द सीजन एंड टाइम। परमेश्वर के साथ चलने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि हमें सीजन और टाइम के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है, क्योंकि धीरे धीरे करके जब आप परमेश्वर को समझते हैं, जब आप धीरे धीरे करके परमेश्वर की वेज को आप समझने लग जाते हैं, आप परमेश्वर के टाइम और सीजन को समझने लग जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इट हैज नो कमांडर, नो ओवरसियर और रूलर, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest। यहाँ पे लिखा है कि जो एंट है उसको किसी गाइड की जरूरत नहीं है, सेल्फ गाइडेड है। एंड को एक चीयर लीडर की हमेशा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ गाइडेड पर्सन है, और उसको कोई ओवरसियर की जरूरत नहीं है। मैं बार बार अपने टीम को, अपने कांग्रेगेशंस को, अपने काउंसलिंग क्लाइंट्स को बताती रहती हूँ कि अगर आपको बाहर से हमेशा एनकरेजमेंट की जरूरत पड़े तो आप लीडर नहीं हैं। एक लीडर सेल्फ मोटिवेटेड होता है। लीडर को ओवरसीयर की जरूरत नहीं है। एक पर्सन जो डिसिप्लिन्ड है, एक पर्सन जो अपने प्रायोरिटी को सॉर्ट करके रखता है, उसको हमेशा एक ओवरसीयर की जरूरत नहीं पड़ती है जो उसके ऊपर नजर रखें। तो यहाँ पे एंड्स पे हम देखते हैं कि उनके ऊपर ओवरसीयर रूलर नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होके सही समय पे सही काम करते हैं। हाउ लॉन्ग विल यू लाई देयर यू स्लगर्स। यहाँ पे लिखा है कि कब तक आप खाली बैठे रहेंगे, जो लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं। व्हेन विल यू गेट अप फ्रॉम योर स्लीप। कई बार हम गलत समय पे सोते हैं। जब हमें काम करना चाहिए तब हम आराम करते हैं। काम के समय पे हम आराम नहीं कर सकते। हमें लाइफ को सॉर्टेड रखना चाहिए। एक समय हमें सोना चाहिए, एक समय पे हमें काम करना चाहिए। बैलेंस बहुत जरूरी है। किसी ने कहा है कि आउट ऑफ बैलेंस लाइफ इज डेविल्स प्लेग्राउंड। अगर हम आउट ऑफ बैलेंस जीवन जी रहे हैं तो शैतान आके अच्छे से हमारे जीवन में काम करता है। ए लिटिल स्लीप एंड ए लिटिल स्लम्बर, ए लिटिल फोल्डिंग ऑफ द हैंड्स टू रेस्ट, एंड पॉवर्टी विल कम ऑन यू लाइक ए थीप, एंड स्कैरसिटी लाइक एन आर्म्ड मैन। सो इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा सोना और थोड़ा सा स्लोनेस, उसके बाद लिटिल फोल्डिंग ऑफ हैंड, दैट मीन्स रिलैक्स करना जहां पे जरूरत नहीं है, लिटिल स्लम्बर, लिटिल रेस्ट। थोड़ा थोड़ा करके हम समय, जिस समय में हमें काम करना चाहिए उस समय को हम खो देते हैं। तो क्या होता है, पॉवर्टी आता है एक चोर के नाई, एक चोर के नाई पॉवर्टी आता है। और स्कैरसिटी यानी कि कमी, कमी एक आर्म्ड मैन की तरह आता है और हमें रॉब करके चला जाता है। सो आज का सबसे पहला एनकरेजमेंट मैं आपको आइडलनेस के खिलाफ ये करने जा रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी में जिए, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, तो सही समय पे हार्ड वर्क करना सीखें। गलत समय पे गलत काम, गलत समय पे अगर सही काम भी हम करते हैं तब भी वो गलत है।
सो गलत समय पे सही काम, सही समय पे गलत काम, इसका ये आउट ऑफ बैलेंस लाइफ है। यानी कि सही समय पे सही काम करना है। हार्ड वर्क के सीजन में यहाँ पे एंड्स की लाइफ से हम देखते हैं कि वो समर के टाइम पे हार्ड वर्क कर सकते हैं। जब वेदर चेंज हो जाता है एंड्स काम नहीं कर सकते। तो जब समर टाइम पे उनको ड्राइनेस है, जब उनको सही समय माहौल सही मिला है, तब वो काम करते हैं। यानी कि एंड के जीवन से हम ये सीखते हैं कि देयर इज अ टाइम जब हम हार्ड वर्क कर सकते हैं। जैसे हमारी हेल्थ सही है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और हम सही जगह पे प्लांटेड हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है हार्ड वर्क करने का। उस समय को हमें वेस्ट ना करके हमें हार्ड वर्क करना है। Lesson from this is laziness invites poverty, diligence brings provision. आपको अगर प्रोविजन की कमी हो रही है, फिलिपिन्स 4:19 में बोला गया है दैट आई विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। अगर आपके नीड्स मीट नहीं हो रहे हैं, तो आज मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा पॉज लें और पूछें अपने आप से, क्या मैं सही समय पे सही काम करने के लिए लेजी तो नहीं हूँ? क्या मैं सही समय पे सही काम करने के लिए लेजी तो नहीं हूँ? क्योंकि लेजीनेस इनवाइट्स पॉवर्टी। जब हम हार्डवर्क से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जब हम प्रोसेस से होके गुजरना नहीं चाहते हैं, जब हम शॉर्टकट ढूंढते हैं लाइफ में, तब हमारी डिलीजेंस खत्म हो जाती है। और डिलीजेंस जैसे खत्म हो जाती है, प्रोविजन भी आना बंद हो जाता है। ये मेरा पहला एनकरेजमेंट है आपके जीवन में आज। दूसरा हम नीति वचन से देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप रोज एक नीति वचन के चैप्टर पढ़ेंगे और एक साम के चैप्टर पढ़ेंगे, आपके अंदर बहुत सारा विजडम 30 दिन के अंदर अंदर डेवलप हो जाएगा। क्योंकि विजडम वेल्थ लाता है, विजडम वेल्थ को लेके आता है। Proverbs chapter 10 verse 4 to 5, lazy people are soon poor, hard workers get rich. A wise youth harvests in summer, but one who sleeps during harvest is a disgrace. लेजी पीपल जो है वो अगर उनके पास पैसे भी होते हैं, तो बहुत जल्दी पुअर होने का चांस है। लेकिन जब हम हार्ड वर्क करते हैं, हम रिच बनते हैं। ए वाइज यूथ, अगर आप जवान हैं, अगर आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, अगर आप अभी एटलीस्ट 80-90 प्लस नहीं हुए हैं, तो मेरा ये सजेशन आपसे, हार्वेस्ट टाइम में, समर टाइम में, या फिर जो सीजन है आपका वर्क करने का, उस समय पे आप सोना मत। सोने का मतलब सिर्फ बेड पे जाके लेटना नहीं है। सोने का मतलब इनएक्टिव होना भी है। जब आप एक्टिव नहीं हैं, काम नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको पॉवर्टी का सामना बहुत जल्द करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप पॉवर्टी नहीं चाहते हैं, स्कैर्सिटी नहीं चाहते हैं, अगर आप लैक नहीं चाहते हैं जीवन में, तो सही समय पे काम करना सीखें। राइट टाइमिंग एंड हार्ड वर्क प्रिवेंट्स पॉवर्टी। राइट टाइम एंड हार्ड वर्क प्रिवेंट्स पॉवर्टी। नेक्स्ट में जो नीति वचन से हम देख रहे हैं, चैप्टर 12 वर्स 24, द हैंड ऑफ द डिलिजेंट विल रूल। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का, जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ या फिर उनसे बात करती हूँ, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जिंदगी में रूल करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। लेकिन पूरे दुनिया की जो स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें, तो सिर्फ 10% लोग, ओनली 10% पीपल अचीव समथिंग, 90% फेल। तो यानी कि ये जो 90% क्या टैलेंटेड नहीं है, ये 90% क्या नहीं जानते हैं, स्किल्स नहीं आता है, या फिर टैलेंटेड नहीं है, ऐसा नहीं है। वो 90% में भी हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन ओनली 10% लोग जो हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके जिंदगी में कुछ करते हैं। वही लोग रूल करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी स्पेयर ऑफ एरिया में, जो भी एरिया में डेजिग्नेटेड है। द डिलिजेंट, the hand of the diligent will rule, while the slothful will be put to forced labor. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message.
Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.